कर्म का सिद्धांत बताया और दुनिया के सर्जन के विषय में बताया। दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, पूर्व कल्पवत। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 मानस पुत्रों को। बाद में ये चारों जब वन चले गए, ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और क्रोध में ब्रह्मा जी की आंख से एक बालक का जन्म हुआ। रोते रोते जन्म लिया, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की, नाम है रुद्र। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि बेटे हमारे सृष्टि के कार्य में सहयोग करो। तो भोलेनाथ ने कहा जो आज्ञा पितामह। शुरू किया, किसी की टांगे पीछे कर दी, किसी की आंख पीछे कर दिया, किसी का कान इधर लगा दिया, सब उल्टा सीधा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो भूतों से ही भर देगा दुनिया को। भोलेनाथ को कहा कि सुनो तुम रहने दो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि सृष्टि आगे बढ़े कैसे। तो आखिर में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, अंगिरा इत्यादि 10 ऋषियों को। बाद में कन्या को भी प्रकट किया जिसका नाम है सरस्वती। बोलिए सरस्वती मातु की, नाम है उसका सरस्वती। और एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान करने बैठे, तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से मनु महाराज का प्रागट्य हुआ, एक भाग से शत्रुपा का प्रागट्य हुआ, जो हम मानवों के आदि सृष्टि करता है। मनु महाराज, हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहा जाता है। दोनों का ब्याह करवाया और कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटे अब हमारे सृष्टि के कार्य में सहयोग करो। तो मनु महाराज ने न तो सनत कुमारों की तरह मना किया और ना ही तुरंत शुरू किया, बल्कि कहा कि पितामह ये तो बताइए कि हम रहेंगे कहां, क्योंकि धरती तो जल में डूबी हुई थी। तब उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की। गर्जना करते हुए वाराह भगवान प्रकट हुए और जल के भीतर प्रवेश करके और अपने दाढ़ के ऊपर धरती को रख करके ऊपर आए। बाहर जैसे ही आए तो एक असुर मिला, नाम है हिरण्याक्ष। भगवान ने उसका नाश किया। असल में 2 भाई जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हैं, यह दोनों कोई और नहीं, भगवान के ही प्रिय द्वारपाल जय और विजय। सनत कुमारों के श्राप के कारण यही दोनों असुर बने थे। कश्यप और दिति माता के पुत्र बनकर आए, नाम है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया और फिर धरती को बाहर रखा और अब मनु और शत्रुपा जी का दिव्य दाम्पत्य शुरू हुआ। मनु महाराज की जो संतानें हुई उन्हीं से सृष्टि लगभग आगे बढ़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज को 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत यह 2 पुत्र। और देखो बीच वाली जो कन्या है देवहूति माता, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके यहां भगवान स्वयं पुत्र बनकर पधारे कपिल देव के रूप में। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और बड़ा प्यारा उपदेश दिया है अपनी मां को और दुनिया को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं। कन्हैया अभी तो आने वाले हैं ना, और आज गर्मी भी बहुत है,
क्योंकि लोग इतने आए हैं, हवा तो बीच में ही घूम करके रह जा रही है। और जो इतने लोग श्वास लेते हैं उसकी भी तो गर्मी है। तो आज मौसम जरा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है और कन्हैया है कि अभी तक कोई सिग्नल मुझे दिए नहीं कितने बजे आएंगे। सोच रहा था कि 7 बजे आ जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। चलो कोशिश करते हैं 7:30 तक आ जाए। 8 बजे भी आए तो चलेगा क्या? वैसे तो कन्हैया के आने का समय पता है ना, 12 बजे। एक बार तो मैंने सोचा कि 12 बजाऊं क्या, 12 बजे जन्माष्टमी मनाया जाए। हाँ, लेकिन नहीं। कहीं पता है भाई लोग थाने पहुंच जाएंगे अपने घर वाली का रिपोर्ट लिखाना कि 3 बजे निकली थी घर से और 12 बज गए। चिन्मयानंद बापू की कथा में गई थी, हाँ, अभी तक लौटी नहीं है। प्रयास करता हूं जल्दी आ जाएं कन्हैया, इसलिए कुछ कथाओं को जरा हम संक्षेप ले रहे हैं बीच में। सबसे बड़ी जो बेटी हैं आकुति माता, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां भी भगवान पुत्र बनकर पधारे यज्ञ नारायण के रूप में। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ और 12 पुत्र हुए। तोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष इत्यादि 12 पुत्र हुए। इसको जरा ठीक से समझो। जब हम अपनी दक्षिणा यज्ञ नारायण को देते हैं तब ही जीवन में शांति, संतोष ऐसे सद्गुण आते हैं। इशारे को समझो। दक्षिणा नामक कन्या का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ हुआ, तब 12 पुत्र हुए, शांति, संतोष इत्यादि। मतलब जीवन में शांति तभी आती है प्यारे जब हम दक्षिणा भगवान को अर्पित करते हैं। वैसे सब भगवान का ही है, लेकिन फर्ज तुम्हारा क्या है? केवल लेते रहना। जन्म से लेकर के आज तक आप खुद ही सोचो, भगवान से मांग ही तो रहे हो, ले ही तो रहे हो। ये वायु किसका है? ईश्वर का है। ये रोशनी किसकी है? सूर्य की, और सूर्य उसका है। शीतलता चंद्र की। हम ले ही तो रहे हैं साथ। मंदिर दिखाने की मांगना शुरू कर देते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। अब ये कोई पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो? मांगने की पूरी लिस्ट पकड़ा दिया। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति ये भी आ जाए, कष्ट मिटे तन का। कितना मांग रहे हैं हाँ? कभी देना भी सीखो साहब, कभी देना भी चाहिए। हमेशा मांगो ही मत। और भगवान को नहीं देना है। जिसके प्रारब्ध खराब हैं, कर्मवश जो दुखी हो गया है, ऐसे दीन दुखियों को दो, गरीबों को दिया जाए। डायरेक्ट परमात्मा को नहीं। हाँ, वैसे भी देखो कहीं सरकारी ऑफिसर जो रिश्वत लेते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं लेते, वाया लेते हैं। डायरेक्ट नहीं लेते। आजकल तो बड़े चौकन्ने हो गए हैं सब, डायरेक्ट रिश्वत नहीं। क्षमा करना भाई, कोई सरकारी ऑफिसर बैठा हो तो, मैं बिलासपुर की बात नहीं कर रहा हूं बाहर के बात।
तो भगवान भी कहते हैं कि यदि मुझे देना है तो डायरेक्ट मुझे मत दे, वाया दे, दीनहीन जनों को दिया जाए। गरीबों को दिया जाए, मैं वहां से लेता हूं। तो डायरेक्ट तो भगवान को नहीं, दीनहीन जनों को दिया जाए, गरीबों को दिया जाए, गौ माता को दिया जाए, वेद पाठी ब्राह्मणों को दिया जाए, साधु पुरुषों को दिया जाए। हाँ? ये भगवान की सेवा है। हमेशा मांगो ही मत, कभी देना भी सीखो। और ऐसा नहीं कि इतना ही देना है, यथा सामर्थ्य, लेकिन दो। हर किसी को दान देना चाहिए, और दान दिए बगैर जीवन में संतोष और शांति नहीं आती। साहब आप खुद अनुभव करना। आप शादी ब्याह में जाते हैं, कितना कुछ पहन कर जाते हैं। हाँ, माताएं तो इतने इतने आभूषण पहनती हैं, कितना सारा मेकअप होता है, आंखों का अलग, चेहरे का अलग। हाँ, कितने प्लास्टर लगाने पड़ते हैं चेहरे पर। अरे गर्मी ना सब गड़बड़ कर देती है। पसीना चलता है तो ऐसा सब कलर मिक्स हो जाता है। गालों पर भी थोड़े वो लाल लाल कुछ लगाती ना माताएं कि थोड़ा लगे कि हाँ रेड रेड कुछ। आंखों पर भी कितने सारे लगाने पड़ते हैं। और ये पसीना है ना सब गड़बड़ करवा देता है। जैसे बारिश में चुनाव वाला पुराना कोई बोर्ड हो और बारिश हो, सब कलर मिक्स हो जाता है। तो इतना सारा मेकअप करने के बाद बारिश में, ये पसीने की बारिश में चेहरे पर भी सब कलर मिक्स हो जाता है। ऐसा लगता है चुनाव का बोर्ड यही है, सब गड़बड़ हो जाता है। इतना सारा पहनना भी पड़ता है, भले ही मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी भाई लोगों को भी मैंने देखा है गर्मी के महीने में भी पैंट कोट और टाई बिल्कुल कसी हुई। अब कौन समझाए कि टाई हम भारतीयों की नहीं है, ये भारतीय परिधान नहीं है। पता है जब अंग्रेज हमारे देश में आए ना, तो वहां ठंडी बहुत है, तो अंग्रेज लोगों का ये पहनावा है, वो टाई वाई बिल्कुल कस करके पहनते थे कि कहीं से भी हवा अंदर न जाए। लेकिन हमारे भारत वाले नकल करने में इतने तेज हैं, ये न देखे कि वहां का मौसम कैसा और यहां का कैसा। गर्मी में भी मैंने देखा पूरा टाई वाई कसे हुए, बिल्कुल गर्मी में पसीने में भीग रहे, मर रहे, लेकिन टाई ढीली नहीं होनी चाहिए। अब वो कपड़े पहनकर, शादी वाले कपड़े पहनकर आप बिस्तर पर जब सोने जाओ तो क्या सो पाओगे? सब उतार देना पड़ता है, सारे आभूषण, सारे मेकअप, सारे वो मोटे मोटे कपड़े, हल्के कपड़े पहन करके तब आप बिस्तर पर सोते हो, तब नींद अच्छी आती है आपको। सोचो, एक रात्रि के विश्राम के लिए आपको सब उतार देना पड़ता है। हाँ, तो जीवन भर के विश्राम के लिए मेरे भाई बहन, जब तक त्यागोगे नहीं तब तक जीवन भर का भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए त्याग अनिवार्य है। केवल इकट्ठा करते रहो, संचय करते रहो, अशांत हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। इसलिए 10%, 1-2% कमाई का हिस्सा निकालते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं शुभ काम में लगाते रहो, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं लंगर में, कहीं सेवा में, कहीं बेटियों की शादी में, कहीं गौ माता के गौशाले में निकालते रहो। भगवान को भी लगेगा कि नहीं, ये केवल लेने वाला नहीं, ये देता भी है समय समय पर। दक्षिणा यज्ञ नारायण को सौंपना मतलब अपने जीवन की नेक कमाई का कुछ अंश परमात्मा को अर्पित करना। और परमात्मा को अर्पित करने का मतलब है परमार्थ करना। परहित बस जिन्ह के मन माही,
कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। दुनिया में परहित के समान कोई धर्म नहीं है साहब। और जिसके मन में परहित की भावना है ना, उसको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब प्राप्त कर सकता है। परहित को मन में बसा करके चलो, अपनी दक्षिणा भगवान को अर्पित करो। बाद में प्रसूति माता का भी वंश वर्णन किया, जो मनु महाराज की तीसरी कन्या है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां स्वयं जगदम्बा पधारी माता सती के रूप में। बोलिए सती माता की। और अभी नवरात्रि का अवसर है और माता जगदम्बा का प्रागट्य हुआ है, तो 1-2 मिनट के लिए आइए भाव और प्यार से सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।